हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सबको मेरी चैनल में। और आज मैं आई हूँ ये कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और जैसे आप लोगों को बेसब्री से इस कहानी का इंतज़ार था, और आप लोग जानते ही हैं कि अगले एपिसोड में क्या हुआ था कि फ्रीन बेकी को अपनी पेंट हाउस में ले गई थी और वो दोनों एक साथ वो रात बिताया था बहुत सुकून से और आराम से। और फिर सुबह की हल्की धूप कर्टन से अंदर गिर रही है। कमरा गर्म सा लग रहा है। बेकी धीरे से आंखें खोलती है और रियलाइज करती है कि वो फ्रीन की बाहों में है। तो बेकी आधी नींद में कहती है, कितना बज रहा है घड़ी में?" तो फ्रीन हल्की सी हंसी के साथ कहती है, 7 बज रहे हैं और तुम लिटरली एक कैट की तरह सोती हो। तो बेकी अपनी हाफ आइज ओपन करके कहती है कि और तुम लोगों को सोते हुए देखकर क्रीपी बन जाती हो। तो फ्रेंड थोड़ी स्मार्ट करते हुए कहती है, क्या करूं, तुम इतनी पीसफुल लग रही थी, मैं ब्लिंक भी नहीं कर पा रही थी। तो बेकी अपनी आंखें प्रॉपरली खोलती है और फ्रेंड बेकी की फिलकिल पास होती है। मेसी हेयर, सॉफ्ट स्माइल, चिक पर थोड़ी सी धूप आ रही थी और पड़ रही थी, जिससे उसका फेस थोड़ा सा चमक रहा था। तो बेकी कहती कि तुम इतनी देर से मुझे ही देख रही थी। तो बेकी कहती है, तुम इतनी देर से मुझे ही देख रही थी। तो फिर कहती है, बस यही कुछ 1 घंटा या 2 घंटा से। तो बेकी फेक शॉक में कहती है कि 1 घंटा, तुम पागल हो क्या? तो फ्रेंड कहती है, हाँ हो सकता है, लेकिन लकी वाला पागल, क्योंकि तुम्हें इतनी नजदीक से जो देख पा रही हूँ। तो बेकी का चेहरा थोड़ा पिंक हो गया। वो ब्लैंकेट से अपना चेहरा को कवर कर लिया ताकि फ्रेंड उसके ब्लश को ना देख पाए। तो बेकी कहती है शर्माते हुए, बंद करो ये सब। तो फ्रेंड कहती है, क्यों, तुम ब्लश करती हो तो मुझे क्यूट लगता है। तो बेकी कहती है, ब्लैंकेट के नीचे से मैं ब्लश नहीं करती। तो फिर टीजिंग टोन में कहती है, अच्छा, ओह रियली, तो ये गाल पे गुलाबी रंग क्या है? हाँ हाँ बोलो बोलो, सनलाइट एलर्जी है क्या? तो बेकी हंसी थोड़ी सी उसकी बात पे जब उसने कहा कि सनलाइट एलर्जी है क्या। तो फ्रीन के शोल्डर पे वो हल्का सा थप करके मार देती है और कहती कि तुम बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो। तो फ्रीन कहती है, और फिर भी तुम अभी भी मेरी बाहों में हो। तो बेकी कहती है, वो तो क्योंकि यहाँ गर्म लग रहा है इसलिए, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो फ्रीन कहती है, मैं और गर्म कर सकती हूँ। तो बेकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कहती कि फ्रीन, क्या तुम ही तो कह रही थी पिछली रात के कि तुम्हें ठंड लग रही थी। तो बेकी का ब्लश और ज्यादा डीप हो जाता है। तो बेकी कहती है, तुम कोई भी चांस नहीं छोड़ती ना फ्लर्ट का। तो फ्रीन कहती है कि नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग है बेबी, क्या करूं, अपने आप आ जाता है तुम्हें देख गई। तो बेकी अपनी आंखें को नीचे करते हुए मुस्कुराती है और फ्रेंड स्लोली उसके बाल के एक लॉक्स को पीछे करती है और कहती है कि सच बोलूं, तुम सुबह की रोशनी में और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तो बेकी कहती है, तुम डायलॉग्स रिहर्सल करके आई हो क्या? तो फ्रेंड कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें देखते ही डायलॉग्स अपने आप बन जाते हैं, कसम से। तो बेकी का चेहरा पूरा लाल हो गया था शर्म के मारे। तो फ्रेंड उस पर करके कहते हैं कि ये देखा, फिर से तुम ब्लश कर रही हो ना। तो बेकी कहती है, ये डोंट नोटिस मी प्लीज। तो फ्रेंड कहती है, नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल, तुम्हें नोटिस करना इज माई न्यू फेवरेट। एंड तुम्हारे गाल के ये जो शर्माए हुए पिंकिश कलर है ना, वो तो मेरे फेवरेट कलर हो गई है अब से। तो बेकी अपना फेस
फ्रेन की चेस्ट पर चिपका देती है और फ्रेन हल्की सी हंस लेती है और उसके बाल उंगलियों से घुमाती है और कहती है, वैसे मैं आज सच में आ रही हूँ तुम्हारे घर। तो बेकी तुरंत शौक होकर कहती है कि क्या? तो फ्रेन कहती है, तुम्हारा भाई एम उससे मिलने कल रात तो मैंने तुमसे कहा था ना, उससे ऑफिशियली पूछने क्या मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन सकती हूँ। तो बेकी फ्रेन से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है फ्रेन। फ्रेन कहती है, हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं करना चाहती हूँ, मैं सिंसियर हूँ तुमको लेके। रात में मैंने जो कहा वो सब कुछ सच था बेकी। तो बेकी उसकी आंखों में घूरती रहती है। फ्रेन के एक्सप्रेशन का कोई मजाक का झलक तो नजर नहीं आ रहा था, मतलब फ्रेन कोई मजाक नहीं कर रहा था। तो बेकी कहती है, तुम रियल लाइफ में इतनी डिफरेंट हो? तो फ्रेन कहती है, शायद, या शायद तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे ही लिए। तो बेकी का नजर झुका लेती है, हंसी रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम बहुत पागल हो। तो बेकी कहती है, हाँ शायद तुम्हारे प्यार में मैं बदलने लगा हूँ। तो बेकी धीरे से स्माइल करती है, फ्रेंड और पास आकर उसके चीक पर टच करके पकड़ती है और कहती है, तुम हंस रही हो ना, मुझे पूरा दिन बस यही देखना था, सच में। तो बेकी कहती है, तुम फिर स्टार्ट हो गई, छोड़ो मुझे। तो फ्रेंड स्लोली विस्पर करके कहती कि मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो अभी तक तुम्हें किस भी नहीं किया। तो बेकी की सांसें रुक जाती है वहां पे, वो फ्रेंड की लिप्स पर एक तक देखती रहती है और बेकी धीरे से कहती है, तो तुम करोगी नहीं? तो फ्रेंड सॉफ्टली स्माइल करके कहती है, जब तक तुम ना चाहो तब तक नहीं करेंगे, जब तुम तैयार हो तब करूंगी। तो बेकी की आंख को नीचे कर लेती है और दिल उसका बहुत जोर से धड़कने लगता है। तो फिर बेकी कहती है, तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग समझते हैं। तो फ्रेंड कहती है, मैं किसी को प्रूव नहीं करना चाहती, बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा फील करती हूँ और तुम मेरे लिए क्या हो। तो बेकी धीरे से और उसके नजदीक जाती है और उसके चिक्स पर टच करती है और फिर वो अपने सर को फ्रेंड की चेस्ट पर रख देती है और कहती है कि क्या सच में आज तुम आ रही हो? तो फ्रेंड कहती कि हाँ, डिनर में तैयार रहना, आऊंगी मैं सूट में फ्लावर्स के साथ तुम्हारे भाई से मिलने, तुम्हारी फैमिली की हिस्सा बनना है मुझे। तो बाहर हल्की सी हवा अंदर दोनों को एक दूसरे के और ज्यादा करीब ला रही थी। तो बेकी कहती कि फ्रेंड, तो बेकी कहती है, बोलो ना, सुन रही हूँ। तो बेकी कहती है, थैंक यू मुझे सेफ फील करवाने के लिए। फिर फ्रेंड उसके बाल पर स्लोली किस कर देती है और कहती कि सो जाओ फिर से, मैं यही हूँ। तो बेकी की सांसें हल्का सा स्लो होती है और भी ज्यादा स्लो हो जाती है। फ्रेंड जगती रहती है उसे पकड़ते हुए और स्माइल करती है। फ्रेंड धीरे से कहती है कि कल रात एक प्रॉमिस किया था, आज पूरा करूंगी, तुम्हारे लिए मैं सही बनूंगी। और कमरा थोड़ा गर्म सा लग रहा था इस माहौल के बाद, जहां दोनों को पहली बार लग रहा था कि उनकी जिंदगी में थोड़ी रोशनी आ रही है। और फिर जब ब्रेकफास्ट करने का वक्त आया तो वो दोनों एक साथ पेंट हाउस में ब्रेकफास्ट किया और फ्रेंड बेकी को उसकी घर ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद फ्रेंड सीधा अपने डैड के घर गए मेंशन में। तो फ्रेंड जैसे ही अपने ह्यूज थाई मेंशन में घुसती है, अंदर से एक तीखी आवाज गूंजती है, फ्रेंड। तो वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है, जैसे दिल अंदर गिर गया हो। फिर एक हल्का सा सांस भरा हुआ आवाज में कहती है, हाँ अगेन ये शुरू हो गया, उफ डैड। फिर नहीं,
तो फ्रीन के जो डैड थे वो उसकी ऑफिस पे थे, तो फ्रीन वहाँ गया, डैड की ऑफिस का डोर पुश किया। रूम वही पुराना, हेवी वुडन शेल्फ्स और बहुत सारी प्रोजेक्ट के फाइल पड़े थे, बड़े बड़े पोर्ट्रेट पिक्चर्स थे। और फ्रीन जजमेंटल नजरों से घूरते हुए विंडो के पास खड़े हुए उसके डैड को देखते हैं, जिसका फेस गुस्से से लाल हो गया था और हाथ में उनका एक अखबार था। उन्होंने न्यूज़पेपर टेबल पर पटक दिया। हेडलाइन सीधा फ्रीन की आंखों में चुभी। फ्रीन सरोचा स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ फियांसे डिनर, स्पॉटेड ड्रिंकिंग अलोन। फ्रीन ने पेपर को एक सेकंड देखा, फिर हल्की सी ड्राई स्माइल आ गई। सीरियसली, ये लोग एक अच्छा फोटो भी नहीं ले सकते? हाँ। तो उसके डैड की आवाज इतनी तेज थी कि हवा रुक गई। फ्रीन, ये कोई मजाक नहीं है। थाई सरोचा नाम कोई सर्कस नहीं है। तो फ्रीन ने आंखें उठाकर देखा उसके डैड को, और टोन थोड़ी ठंडी और सीधी थी। तो फिर मुझे सर्कस की तरह ट्रीट करना बंद करो आप। तो उसके फादर डेस्क पर जोर से हाथ मारता है। बस बस, बहुत हुआ। तुम्हें जरा सा भी अंदाज है तुमने कितनी बेइज्जती करी आई है? पहले पुलिस केस, फिर बार स्कैंडल, अब ये नया तमाशा। चल क्या रहा है? तो फ्रीन ने अपनी हाथ फोल्ड कर दिया। दिल अंदर से थोड़ा जल रहा था, पर उसका चेहरा काम था। वो सिर्फ एक डिनर था डैड, मुझे प्रिटेंड करने का मूड नहीं था बस। तो उसका डैड की आंखें और ज्यादा तीखी हो गई। वो प्रिटेंड डिनर थाईलैंड के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ थी। क्या तुम्हें पता है कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए? तो फ्रीन ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है। $200 मिलियन का डील, राइट? आपने कल 2 बार कहा था। तो उसके डैड का जॉ लाइन टाइट हो गया। उसने कहा कि एग्जैक्टली इसलिए मैंने खुद फैसला कर लिया है। उसके डैड की जो आवाज थी और ज्यादा ठंड पड़ गई और तीखी हो गई। एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ फिक्स है, नो आर्ग्यूमेंट, ओके? तो फ्रीन का स्माइल तभी एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है। शी जस्ट स्टेयर्ड। दिल एक रिदम से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग एम्प्टी हो गया था। और उसने कहा कि एंगेजमेंट फिक्स? आई सीरियस डैड? तो उसके डैड सीधा जवाब दिया, मैंने सुबह ही उसके डैड से बात कर ली है, सब तैयार है। तुम रिंग पहनो और तमीज से रहो और अपने चाइल्डिश बिहेवियर को संभालो। तो फ्रीन की आवाज धीरे से टूटने लगी, कहती कि आप बेसिकली मुझे पैसे से बेच रहे हो, है ना? तो उसका फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को बस सिक्योर कर रही हूँ। तो फ्रीन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मेरा फ्यूचर या आपका बिजनेस? तो उसके फादर चुप हो गए, और वही सबसे बड़ा जवाब था। फ्रीन ने मुड़कर उन्हें देखा। आंखों में दर्द था, पर स्माइल थोड़ी सरकास्टिक। डैड, मुझे वो पसंद भी नहीं, और आप जबरदस्ती। तो उसके डैड ने काटते हुए कहा, मैं कर सकती हूँ और करूँगा। तुम्हारे स्कैंडल की वजह से फैमिली नेम ऑलरेडी डेंजर में है। तुम अब मेरी बात मानोगी, वरना। वो रुक जाते हैं, और तब उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और कहते हैं, वरना तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं रहोगे। नो हाउस, नो मनी, तुमसे हमारा रिश्ता खत्म, हमेशा के लिए। तो रूम में एकदम से पूरी सन्नाटा छाया जाता है। फ्रीन की आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से भी और दर्द से भी। उसका गला सूख जाता है, वो कुछ कह नहीं पाती। एक कांटों जैसा दर्द जैसे उसके दिल में चुभ रहा हो। और वो फाइनली हल्की सी सांस भर के कहती है, ग्रेट। सो बस एक सिग्नेचर से मैं आपकी गोल्डन केज में लॉक हो जाऊंगी। ग्रेट, वेरी नाइस। तो उसके डैड कहते कि स्टॉप दिस ड्रामा फ्रीन। तो फ्रीन स्लोली सर हिलाकर मुड़ती है। ठीक है, जाऊंगी, स्माइल करूंगी, रिंग पहना दूंगी, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू केयर।
तो उसके डैड कोल्ड टोन में कहते हैं बस बिहेव करना। तो फ्रीन ने डोर खोलते वक्त रुक जाता है, एक बार पीछे देखता है और आंखों में बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, और कहा, आप दुनिया खरीद सकते हो डैड, पर प्यार नहीं, मेरा तो कभी नहीं। वो डोर को थोड़ा ज्यादा ही जोर से बंद करके बाहर आ जाती है। अंदर उसका डैड वैसे ही सख्त एक्सप्रेशन में खड़े रहते हैं, और आउटसाइड हॉलवे में आके फ्रीन ने एक लंबा सांस ली और हाथ कांपते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर बेकी का नाम चमक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, फ्रीन को क्या कहे। फ्रीन ने उस नाम को एक लंबे सेकंड तक देखा, जैसे पूरी दुनिया उस एक सिलेक्शन पर डिपेंड हो। उसके अंदर कई सारे थॉट्स चल रहे थे। मैं सब खो सकती हूँ, पर शायद वो एक चीज, एक लड़की जिसके लिए मैं सब खोना भी चाहूँ। स्क्रीन पे उसकी अंगूठा रुक गया और एक साइलेंट, लेकिन उसका दिल जोर जोर से कह रहा था कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती। और इसके बाद क्या चूज करती है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए स्टे ट्यून्ड गाइस। बाय बाय।